जो है ना, मर्द आजाद रहना चाहता है। मर्द कहता है कि मुझे आजाद छोड़ दो, आजाद परिंदा है। आप जब उसको कैद करने की कोशिश करती है ना शादी के बाद, तो बीवियों का हक बनता है ना भाई, वो पूछेंगे आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जो है कब आना है घर। तो मर्दों को ये चीज बुरी लगती है। और अगर बीवी ये कह दे कि लोकेशन सेंड कर दो, तो फिर लड़ाई पड़ जाती है। मियाँ बीवी एक दूसरे के कंपेनियंस हैं, एक दूसरे के साथी हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं। दोस्त पूछ सकता है दूसरे दोस्त से कि किधर हो, मुझे बताओ, मुझे लोकेशन सेंड करो। दोस्त पूछ सकता है दूसरे दोस्त से कि तुम किन लोगों में बैठे हो। मोहब्बत है एक दूसरे से, तो फिर आप एक दूसरे का एहतराम करें। ये नहीं है कि आप कहीं, अगर आपके पास एक बंदा मौजूद है, शौहर मौजूद है, बीवी मौजूद है, आप कहीं और मुंह मारते फिर रहे हैं। हाँ। क्या फायदा आपकी ऐसी जिंदगी का। बेवफा इंसान जो है वो बस उसकी नेचर में चीज शामिल होती है धोखा देना, क्योंकि वफादारी एक ब्रांड है और हर कोई ब्रांडेड नहीं होता। तो जाहिर बात है, वफादार बंदा हर कोई, तो आप हर किसी से वफादारी की उम्मीद रखिए तो बेवकूफ़ी है। अक्सर औकात हमें अपने बहुत से अहम रिश्ते छोड़ने के बाद ख्याल आता है कि फलां बंदा हमारे साथ कितना वफादार था। तलाक की जो शरह है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है हमारे माशरे में। उसकी वजह क्या है और उससे कैसे निपटा जाए? एक ही वजह है, दम बर्दाश्त। बर्दाश्त ही नहीं करना, ना शौहर ने बीवी को, ना बीवी ने शौहर को। बर्दाश्त नहीं करना। जब बर्दाश्त की हद खत्म हो जाए तभी तलाक होती है ना। इसके अलावा तो कोई एलिमेंट नहीं है। कोई किसी को पसंद नहीं है, उसके साथ ज़बरदस्ती ज़िंदगी गुजार रही हैं या गुजार रहे हैं। कोई किसी की ज़ुबान अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों की खातिर जो है वो ज़िंदगी लेके चल रहे हैं। कोई अच्छा, मर्द जो है ना, मर्द आज़ाद रहना चाहता है। मर्द कहता है कि मुझे आज़ाद छोड़ दो, आज़ाद परिंदा है। आप जब उसको कैद करने की कोशिश करती हैं ना शादी के बाद, तो बीवियों का हक बनता है ना भाई, वो पूछेंगे आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जो है कब आना है घर। तो मर्दों को ये चीज़ बुरी लगती है। अक्सर औकात मर्द इस बात से चिढ़ जाते हैं कि ये हमें पूछ क्यों रही है कि हम कहाँ पे हैं। और अगर बीवी ये कह दे कि लोकेशन सेंड कर दो, तो फिर लड़ाई पड़ जाती है। तुम मुझ पे शक कर रही हो, तुम मुझ पे जो है वैसे बात कर रही हो, तुमने ऐसे क्यों किया, ये शक के साथ ज़िंदगी नहीं गुज़रती, शक के साथ लोग ने, यार उसने सिर्फ़ आपसे लोकेशन माँगी है। आपने पूरी तफ़सीलात बयान कर दी हैं आगे से। आपने पूरा जो है वो उसको पेपर दे दिया है कि इसको जो है वो मैंने तुम्हें टीचर बन के सारा कुछ समझा दिया है। मियाँ-बीवी एक दूसरे के टीचर नहीं हैं। मियाँ-बीवी एक दूसरे के कंपेनियंस हैं, एक दूसरे के साथी हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं। दोस्त पूछ सकता है दूसरे दोस्त से कि किधर हो? मुझे बताओ, मुझे लोकेशन सेंड करो। दोस्त पूछ सकता है दूसरे दोस्त से कि तुम किन लोगों में बैठे हो? ये उसका हक है, इख्तियार है, आप उससे नहीं छीन सकते। तो मर्द अपनी बीवियों को अवेयर रखा करें कि वो कहाँ हैं, और बीवियाँ अपने मर्दों को अवेयर रखा करें अपने शौहरों को कि वो कहाँ हैं। मोहब्बत में ये चीज़ लाज़िम है, क्योंकि अगर आपको मोहब्बत है एक-दूसरे से, तो फिर आप एक-दूसरे का एहतराम करें। ये नहीं है कि आप कहीं, अगर आपके पास एक बंदा मौजूद है, शौहर मौजूद है, बीवी मौजूद है, आप कहीं और मुँह मारते फिर रहे हैं। हाँ। क्या फ़ायदा आपकी ऐसी ज़िंदगी का? ठीक है। बंदा बेवफा क्यों हो जाता है? देखिए, बेवफ़ाई के लिए कोई टैग नहीं होता, बेवफ़ाई कोई टैग नहीं है। बेवफ़ा इंसान जो है वो बस उसकी नेचर में चीज़ शामिल होती है धोखा देना, क्योंकि वफ़ादारी एक ब्रांड है और हर कोई ब्रांडेड नहीं होता। तो ज़ाहिर-सी बात है, वफ़ादार बंदा हर कोई, तो आप हर किसी से वफ़ादारी की उम्मीद रखें तो बेवकूफ़ी है। तो इसलिए लोग बेवफ़ा होते हैं। लोग बेवफ़ा होते हैं तो वफ़ादार लोगों की कदर होती है, वरना फिर अगर लोग बेवफ़ा ना होते तो फिर कदरदान जो लोग हैं उनकी कदर भी ना होती। अक्सर औकात हमें अपने बहुत से अहम रिश्ते छोड़ने के बाद ख़्याल आता है कि फलाँ बंदा हमारे साथ कितना वफ़ादार था। यार वो तो ऐसा नहीं करता था, वो तो मेरा बड़ा ख़्याल रखता था, तो उस टाइम नहीं पता था। जब वो ख़्याल रख रहा था तब आपने जो है वो पूरा जो पाँव रखा हुआ था गियर पे कि बस ठीक है दबाए जाओ, और जो है वो एक्सीलेटर जो है वो दबा-दबा के जो है वो गाड़ी को के धुएँ जो है वो निकाले जाओ, तो तब आपको नहीं एहसास था। लेकिन एहसास कब हुआ? जब उससे भी बुरा शख्स मिला। इसलिए आपने, मैं शादीशुदा ख़वातीन को ये कहती हूँ कि अगर खुदा ना ख़ास्ता ये शादी टूटेगी, तो फिर भी तो किसी दूसरे मर्द के पास ही जाओगी ना। बिल्कुल। किसी मतलब को कोई माफ़ौकुल फ़ितरत कोई दूसरी मख़लूक तो नहीं आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में कि जिसके पास जाओगी। तो जिसके पास जाना भी फिर अगले मर्द के पास ही है, तो आपके पास श्योरिटी या गारंटी नहीं है कि अगला मर्द इस मर्द से बेहतर होगा। हो सकता है अगला मर्द जो है वो इस मर्द से बहुत बुरा हो, फिर क्या करोगी? तो इसलिए आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है। मैं कि शादी ऐसा लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए। लोग खा के पछताते हैं।